हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का 3 पुत्र था, पुत्री नहीं थी। वो राजा साहब अच्छे राजा थे। वो राजा और रानी दोनों सोए हुए थे। तो रानी सपना में देखे कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और चारों कोना निमंत्रण दे दिए हैं, लेकिन मेरे घर निमंत्रण नहीं दिए हैं। तो रानी का जब नींद टूटा तो अपने पति से बोल रही है रानी कि सुनिए स्वामीनाथ, मेरे पिताजी बहुत बड़े यज्ञ करवा रहे हैं और सारा परिवार की यहाँ चारों कोना में निमंत्रण दे दिए हैं, लेकिन मेरे घर निमंत्रण नहीं दिए हैं। हम यज्ञ में जाएंगे। तो उसको पति कहते हैं कि नहीं, आप जाइए, पर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा स्वप्न देखे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, तो किस कारण बस आपके घर निमंत्रण नहीं दिए हैं। ठीक है रानी साहब, आपको जाना है तो जाइए, आपके लिए हम दरमान भेज देते हैं, डोली का हार दे देते हैं और आप जाइए मायके। रानी बोली ठीक है। सुबह हुआ तो रानी अपना मायके जाने के लिए तैयारी कर ली। राजा साहब क्या किए कि 4 का हार दे दिए और 1 दरमान दे दिए और रानी को भेज दिए कि ठीक है आप जाइए। तीनों बच्चों को साथ में विदा कर दिए। जब तीनों बच्चों को साथ में विदा कर दिए तो रानी का डोली घर से निकल गया। जो दरमान था वो घोड़े से जा रहा था। 4 का हार था, 1 दरमान था, 1 रानी थी, रानी का 3 बच्चा था। तीनों वहाँ से निकल गए अपना राजमहल से। चलते उसका मायके दूर था। तो रास्ते में शाम हो गया। तो वो जो चारों का हार था वो कहने लगा कि रानी साहब, क्या करूं अब, मैं कैसे जाऊं आगे। तो अंधेला लग रहा है, रात्रि का समय होने वाला है, आपका मायके तो अभी बहुत दूरी है, तो कैसे जाएंगे अभी। आप यदि कहीं रुकने का व्यवस्था कर लेते तो बहुत अच्छा था। वो रानी बोली किसी जगह पाकर कि ऐसा कीजिए कि यहीं पे डोली रख दीजिए और यहीं पर रात में विश्राम कर लेंगे। वो जो रानी थी वो बहुत सती थी, भगवान के पूजा करती थी, जो भी कहती थी भगवान से मांगती थी उसको भगवान पूरा करते थे। तो चारों का हार कहने लगा कि रानी साहब कैसे रहिएगा, ऐसा ही, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। रानी बोली आप लोग देखते जाइए। रानी भगवान के ध्यान लगा ली और बोली कि हे भगवान, हे विश्वकर्मा महाराज, यहाँ पर 3 ठो कमरा बन जाए अलग अलग, मेरे लिए अलग, हम अपने बच्चे के साथ बिता लेंगे, और जो 4 का हार है उसके लिए भी अलग, और जो 1 दरबान है उसके लिए भी 1 कमरा अलग हो जाए। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे सुबह तो फिर वापस यहाँ पर जमीन हो जाए और 1 तालाब हो जाए जिसमें कि क्रियाकर्म सब लोग कर लेंगे, पानी पीने को लिए हो जाएगा, और सुबह में जैसा रहेगा वैसा ही फिर से हो जाए। रानी के शक्ति के अनुसार, रानी के
पूजा पाठ के अनुसार भगवान उसको पर प्रसन्न हो गए और वहाँ पर 3 कमरा बन गया, अलग अलग 3 कमरा बन गया और एक तालाब हो गया। एक तालाब हो गया तो तीनों कमरा में तीनों रह गए। रानी एक कमरा में, उनके बच्चे, और एक कमरा में चारों कहार और एक कमरा में दरवान। रानी के पास जो भी भोजन था वो उन लोग को खाने पीने को लिए दे दी और सो गई रानी अपना, दरवान अपना कमरा में और चारों कहार अपना कमरा में, सब अलग अलग सो गए। जब ठीक आधी रात हुआ तो ये जो दरवान था वो क्या किया कि रानी के दरवाजा पर जाके और ढकढकाने लगा और बोला कि रानी केवाड़ी खोलिए। रानी कहती है कि नहीं, हम इस वक्त केवाड़ी नहीं खोलेंगे, आप चाहे जो भी कर लीजिए लेकिन हम नहीं खोलेंगे दरवाज़ा। ये बोला कि तो ठीक है, आप नहीं दरवाज़ा खोलिएगा तो आपको दरवाज़ा हम तोड़ देंगे। ये क्या किया, दरवान जो पापी था उसको मन में पाप आ गया था, वो बोला कि हम आपका दरवाज़ा तोड़ देंगे और रानी का दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ दिया और रानी का बोला कि आज रात हम आपके साथ बिताएंगे। रानी बोली कि चाहे आप जो कर ले लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो कि हम आपके साथ रात बिता सकते हैं। वो दरवान बोला कि आपको बच्चे को हम काट देंगे, मार डालेंगे। रानी बोली कि नहीं, मेरे बच्चे को आप कैसे मार सकते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर भी ये क्या किया दरबान कि उसको बच्चे को, बड़ा जो बच्चा था सबसे बड़ा लड़का, उसको काट दिया। बोला कि अब रानी एक बच्चा के तो काट दिए हैं, यदि बच्चे को सलामती चाहती हो तो मेरे लिए साथ रात बिताने को लिए तैयार हो जाओ, और नहीं तो इस बच्चे को भी काट देंगे। रानी बोली आपको जो भी करना है वो आप अपना करके पूरा कर लीजिए, लेकिन आपके साथ हम रात नहीं बिताएंगे। दूसरा बच्चा को भी दरमान मार डाला। दूसरा बच्चा को भी जब मार डाला तो भी रानी बोली कि आप चाहे जो कर लीजिए लेकिन आपका बात मुझे मंजूर नहीं है। रानी को तीसरा बच्चा को भी काट दिया। बोला कि अब रानी, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, अब क्या करोगी। रानी बोली तो आपका सारा शरीर तो खून लथपथ है, जाइए आप पहले इस जो शरीर में खून लथपथ हुआ है उसे धो लीजिए तालाब में जाकर, उसके बाद मेरे पास आ जाइएगा, ऐसे नहीं आइएगा। और ये दरवान जो था वो चला गया तालाब में धोने को लिए और ये भगवान से बोली कि हे भगवान, जो तालाब हम आपसे विनती करके मांगे हैं वो तालाब बिल्कुल बराबर हो जाए, जैसे ज़मीन था उसी तरह ज़मीन हो जाए, तालाब में पानी ना मिले। हे भगवान, मेरा सत बचा लीजिए। तालाब तो ख़त्म हो गया, इस पापी दरवान का तो तालाब मिला नहीं। वो छटपट होने लगा, रात्रि का समय था, पानी के लिए, और पानी के लिए इधर उधर तड़पने लगा। और ये जो रानी थी वो धरती के बोली कि हे धरती माता, यहाँ पे धरती फट जाए कि तीनों बच्चों को हम आपके पास थाती धर देते हैं और जब भी मांगेंगे तो मेरा बच्चों को दे दीजिएगा। हे धरती, धरती फट जाए। और हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे विश्वकर्मा महाराज, हम 3 कमरा मांगे थे, तीनों कमरा बिल्कुल बराबर हो जाए, जो यहाँ पर सोया हुआ है वो सबका आँख खुले तो ज़मीन पर उसका मिले कि हम ज़मीन पर सोवल हैं। इतना कह के धरती फट गया, तीनों बच्चा को धरती माता को दे दिया और बेचारी अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाकर वहाँ से चल दी। रानी अपना प्रतिष्ठा बचाकर वहाँ से चल दी। तो चलते 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 एक बेचारा गढ़ेरिया था जो कि अपना भेड़िया चराता है बादवन में, और बादवन में ही अपना रात्रि बिताता है। तो उसके पास ये रानी चली गई और कहने लगी कि भैया, आप मुझे 2 घंटा रात बिताने देते तो बहुत अच्छा था। गढ़ेरिया बोला, बहन जी, हम तो एक झोपड़ी लगाए हैं, तनुआ ताने हैं, इस तनुआ में यदि आप अपना रात बिताना चाहते हैं तो बिता लीजिए बहन जी, जाइए हम बाहर हो जाते हैं। वो बेचारा गढ़ेरिया क्या किया कि बाहर निकल गया और रानी को बोला कि जाइए अपना
रात बिता लीजिए। ए बेचारी क्या की कि जाके और उसको जो तनुआ तना हुआ था उसमें अपना रात बिता ली। और सुबह हुआ तो कहने लगा गडेरिया के कि भैया थोड़ा सा अपना गमछी बिछा दीजिए। वो गडेरिया बोला बहन जी गमछी क्यों बिछा दें? बोला भैया हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो मेरा भाई बन गए और आपका धर्म का हम बहन बन गए हैं, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। रानी थी, उसके पास अनेक प्रकार के गहना था। थोड़ी सी गहना अपना उतार के उस गडेरिया को बेचारी रानी दे दी। गडेरिया गमछी में बांध लिया। उसके बाद वहां से आगे चल दिया। आगे चल दिया तो एक नदी था। एक नदी था और नदी में बहुत पानी था। बहुत पानी था और नाव लगता था। नाव लगता था। जो बेचारा केवट भैया था वो नाव लगाए हुए था। उसको मायके जाने में नदी लग रहा था। ए बेचारी बोली अपना केवट को कि भैया मुझे नदी पार कर दीजिए। तो केवट जो था वो नदी पार करने लगा। नदी पार कर दिया। नदी पार कर दिया तो नदी पार कर देने के बाद ये बोला कि भैया हम आपसे यदि कुछ मांगेंगे तो आप दे दीजिएगा। केवट बोला बहन यदि ऐसा बात करती हो तो भैया तुम बोली हो तो हम तुम्हारे भाई हैं, तुम मेरी बहन हो तो अपना जान भी दे सकते हैं। बोलो बहन हम तुम्हें क्या मदद करें? बोला भैया आप अपना धोतिया दे दीजिए। तो बेचारा जो केवट था वो अपना धोती दे दिया। बोला भैया अपना कुर्ता भी दे दीजिए। तो बेचारा केवट अपना कुर्ता भी दे दिया। बोला भैया अपना गमछी भी दे दीजिए। तो वो केवट जो था वो अपना गमछी भी दे दिया। गमछी भी दे दिया। बेचारी क्या की कि बोला केवट को कि भैया अब आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। वो केवट हट गया। केवट हट गया इड़ोत होकर पर्दा करके और धोती और कुर्ता पहन ली और गमछी पूरा जो राजा का पगड़ी बनाता है उसी तरह पगड़ी बांध ली और अपना कपड़ा उतार दी। जितना जेवर गहना चूड़ी लहठी जो भी श्रृंगार था वो सारा श्रृंगार सब कुछ उतार के और सड़िया में जेवर गहना बांध के इस केवट को बेचारी रानी दे दी और बोली भैया अपना घर ले जाकर और अपने पत्नी को दे दीजिएगा, अपने बहू बेटियों को दे दीजिएगा। भैया इसमें मेरा गहना है और मेरा कपड़ा है। ये केवट बोला नहीं हम आपका गहना नहीं ले जा सकते हैं। ये बोला रानी बोली नहीं भैया लेकर जाइए। और वहां से अपना ये मायके चल दी। मायके चल दी तो इसको पिता सचमुच में यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ में ये भी बेचारी जाके अपना मर्दों के साथ शामिल हो गई। जहां पर जो भी मर्द लोग बैठे हुए थे पुरुष लोग वहीं पर जाके ये भी बैठ गई। गुरु भाई बहन यहाँ का कहानी अभी के लिए यही है और वहाँ का कहानी से चलते हैं। जब यहाँ पर सुबह हुआ जहाँ पर इसका गुफा बना था कमरा, तो वापस आया वो दरमान। तो उसका शरीर तो पूरा खून से लथपथ था, पानी तो मिला नहीं। तो उठाने लगा चारों कहार के कि भाई रानी नहीं है, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। चारों कहार उठा। चारों कहार उठा तो देखा कि ये दरमान पूरा खून से लथपथ है और रानी नहीं है और हम लोग तो पूरा जमीन पे सोए हुए हैं। ये बोला कि तो रानी को क्या हुआ? रानी का बच्चा भी नहीं है। अरे रानी भी नहीं है, कहाँ चली गई? ये कहने लगा जो दरमान था। वो बोला कि लगता है रानी को बाघ सियार खा गया। देखो हम तो उसको बचाने में पूरा मेरा कपड़ा बर्बाद हो गया है। रानी किधर गई नहीं देखे, उसके बच्चे का बाघ सियार खा गया और हमें भी मार डालता, लेकिन क्या करें अपना जीवन बचाए हैं हम, आप लोग आपको उठाएं। वो लौटकर राजा के पास गए। राजा के पास गए तो राजा के पास गए और जाकर राजा का अपना बात बताए कि राजा साहब रानी को पता नहीं कहाँ गई, लेकिन आपको बच्चे को तो सियार मकार खा गया। उसको बचाने में तो मेरा भी जान चल जाता, लेकिन क्या करूं, मेरा देखिए शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया है, लेकिन
अपना जान किसी तरह से बचा लिए हैं। राजा क्या किए कि चारों कहार को भी ले लिए साथ में और इस दरबान को भी ले लिए और अपना घोड़ा वहां से सब कस लिए, घोड़ा कस लिए और वहां से चलने लगे। चलते 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 पहुंच गए अपना राजा ससुराल। राजा ससुराल पहुंच गए तो वहां ससुराल पहुंच गए और ये जो रानी थी वो तो पुरस्कार भेष में थी। सारी लोग वहां बैठे, यज्ञ का तैयारी था, यज्ञ हो रहा था। सारी लोग जब बैठे तो रात्रि का समय था, 1-2 दिन बीत गया। तो राजा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, दरबान भी कुछ नहीं कह रहा है, चारों कहार भी कुछ नहीं कह रहा है। कहार भी नहीं पहचान रहा है कि ये रानी है, राजा भी नहीं पहचान रहे हैं कि ये रानी है, दरबान भी नहीं पहचान रहा है। लेकिन रानी जो थी वो बेचारी सबको पहचान रही थी कि ये मेरे पति हैं, ये दरबान है, ये कहार है। जब सारे लोग एक जगह बैठे तो ये रानी कहती है, जो पुरुष के रूप में थी, वो कह रही है कि भैया इतना सारे लोग बैठे हैं लेकिन कोई एगो कहानी नहीं कर रहे कि जिसमें रात कट जाता अच्छा से खुशी खुशी। वहां पर राजा साहब भी जो थे, जो कि यह करवा रहे थे, वो रानी का पिता। तो कुछ लोग बोले कि भैया हमको कहानी नहीं आता है। तो कुछ लोग बोले कि भैया आप ही लोग बोलिए। तो ये कहती है रानी जो है वो बेचारी कह रही है कि देखिए भैया कहानी तो हमको बहुत बड़ा बड़ा आता है, लेकिन हम यदि कहानी कहेंगे तो मेरा कहानी में हो जाएगा छिड़खानी। अब यदि छिड़खानी हो जाएगा तो हम कहानी कहना बंद कर देंगे। सारी लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका कहानी में कौन छेड़खानी करेगा, कोई नहीं छेड़खानी कर सकता है, आप कहिए। बोले कि देखिए यदि छेड़खानी हो जाएगा तो आप लोग समझिएगा। सारी लोग बोले नहीं नहीं आप कहिए। ये बेचारी अपना दुख भरी कहानी कहने लगी कि देखिए भैया एक राजा थे और एक रानी थी और रानी का 3 बच्चा था और राजा और रानी दोनों सोए हुए थे। तो रानी सपना में देखी कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और सबको निमंत्रण किए हैं, हमको निमंत्रण नहीं किए हैं। तो रानी अपना पति से बताई। तो इसको जो पिता कहते हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो मतलब वो रानी सपना में देखी थी और सब उसको पिता जब निमंत्रण किए थे तो आप ही देखने गए थे। जे बताइए, वो अपना बेटी को जब नहीं पूछे थे तो आप ही देखने गए थे। तो ये जो रानी है वो कह रही कि देखिए हम शुरू किए कहानी और यहाँ पर मेरा हो गया छिड़खानी, नहीं कहेंगे आगे। सारी लोग कहने लगे अच्छा अच्छा आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़िए। राजा साहब आप चुप हो जाइए, इनको कहानी कहने दीजिए। ये बेचारी अपना कहानी बताने लगी कि रात में सपना देख रही है तो अपने पति से बताई कि देखिए मेरे पिताजी ये करवा रहे हैं, हम जाएंगे मैके और आप भी चलिए। तो उसको पति बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पता नहीं किस कारण आपके पिता आपको नहीं पूछे हैं, तो बिना न्योतले हम नहीं जाएंगे। लोग कहावत कहते हैं कि बिना न्योतले आइएगा भवानी, नहीं मिलेगा पीढ़ा पानी, उसी तरह हम नहीं जा सकते हैं। तो उसको पति क्या किए बेचारा कि एक दरबान को दे दिए और 4 कहार दे दिए, तीनों बच्चे को। इतना ही में ये जो राजा हैं इसको पति वो बोलने लगे कि अच्छा तो आप देखने गए थे कि उसको पति जो हैं वो कह रहे हैं ऐसा और वो साथ में नहीं आए, ये आप गलत कहानी कह रहे हैं। सारी लोग कहने लगे कि देखिए अभी तो वो बोले कि कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा, तो आप दोबारा फिर बोल दिए। ये रानी कहती है कि अब नहीं कहेंगे कहानी आगे। सारी लोग बोले कि नहीं आप कोई नहीं छेड़ेगा, आप आगे बढ़िए, आगे कहिए कहिए कहानी। ये बेचारी कहानी कहने लगी कि जब बेचारी घर से निकल गई विदा होकर तो रास्ते में शाम हो गया।
तो जो स्त्री थी वो सती थी। तो शाम हो गया तो चारों कहार बोले कि रानी साहब शाम हो गया और यदि आगे जाएंगे तो सियार मकार खा जाएगा, हम लोग का मार डालेगा, कोई प्रकार का भी दिक्कत हो सकता है, आगे कैसे जाएं, अंधेला लग रहा है, इसलिए कहीं पर विश्राम कर लेते। तो बेचारी रानी बोली कि ठीक है, रखिए डोली कहार और रुक जाइए यहीं पे। तो चारों कहार और एक दरबान था और रानी का 3 बच्चा और रानी। तो रानी सती थी तो भगवान से विनती की कि हे भगवान, हे विश्वकर्मा महाराज, 3 कमरा यहाँ पे बन जाए और एक तालाब, जो कि तालाब क्रियाकर्म करने के लिए और कमरा रहने के लिए। तो 3 कमरा बन गया और एक तालाब बन गया। 4 जो कहार था वो एक कमरा में रह गया, एक दरबान था जो एक कमरा में, और रानी थी अपना बच्चे के साथ एक कमरा में। तो जब सबको रानी अपना भोजन जो लिए हुई थी सबको भोजन करवा दी और अपने भी भोजन कर ली और अपना अपना कमरा में सो गए। जब आधी रात हुआ तो उसमें जो दरबान था वो पापी था। तो दरबान आधी रात में रानी का दरवाजा तोड़ दिया और तोड़कर बोला कि रानी आपके साथ हम रात बिताएंगे। तो रानी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो क्या किया दरबान कि उसका बच्चे को मार डाला, तीनों बच्चा के धीरे धीरे मार दिया। तो रानी लास्ट में बोली कि जाइए, आपका शरीर जो है वो खून से लथपथ है और पहले अपना शरीर का खून धो लीजिए, उसके बाद मेरे साथ आइएगा। इतना ही में दरबान बोला कि आप ही देखने गए थे, ऐसा कहानी मत आगे बढ़ाइए, ये कौन कहानी है, नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। ये रानी कहती है कि आपको हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कहानी कह रहे हैं, ये गलत है, झूठ है, सच है, हम आपको नहीं कह रहे हैं। सारी लोग कहने लगे कि अभी तो कह रहे थे राजा साहब कि हम कहानी नहीं कहेंगे, यदि छेड़खानी हो जाएगा तो आप लोग क्यों छोड़े रहे हैं, उनको कहने दीजिए। ये जो रानी थी वो कहने लगी कि नहीं, हम नहीं कहानी आगे बढ़ाएंगे। ये तो बेचारी उस वक्त पुरुष के रूप में थी, पुरुष के कपड़ा पहन ले थी तो कोई नहीं पहचान पा रहे थे। एक राजा का रूप में बनी हुई थी, राजा बन के वहाँ पे थी। तो एक कह रही है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कहानी को हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी सारी लोग बोले कि ठीक है से अब कोई नहीं छेड़ेगा, आप कहिए। ये बेचारी कहने लगी कि वो तो जो रानी थी वो सती थी, हाथ जोड़ के और धरती के बोली कि हे धरती फट जाओ, हम तीनों बच्चे को आपके पास दे रहे हैं और इस थाती को रख लो और जब मांगेंगे तो मुझे दे देना। तो धरती फट गया और तीनों बच्चों को रानी बेचारी धरती को दे दी और भगवान से विनती की कि हे भगवान, वो दरबान जो पापी है वो अपना पाप धुलने को लिए जा रहा है तालाब में जैसे जमीन पड़ा हुआ था उसी तरह जमीन बन जाए, तालाब में पानी नहीं रहे, तालाब नहीं रहे, तो तालाब जो था वो जमीन पड़ गया, जमीन बन गया बिल्कुल जैसे था वैसे। और 3 जो कमरा बना था वो तीनों कमरा जमीन बराबर हो गया और वो रानी वहां से निकल दी। तो आगे गई तो एक गड़ेरिया था बेचारा। ये रानी बोली कि भैया हमको यहाँ रात बिताने दीजिएगा, 2 घंटा तो बिताना है भैया। वो बेचारा गड़ेरिया बहुत इज्जत वाला था, बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था। वो बोला रानी को कि हाँ बहन जी, आप बिता लीजिए रात, आप रात बिता लीजिए और सुबह में चल जाइएगा। जब बेचारा गड़ेरिया जगह दे दिया रहने को लिए तो सुबह हुआ तो ये रानी क्या की कि थोड़ी सी गहना उसको उतार के दे दी। और जो गहना उतार के दे दी तो वो बेचारा गड़ेरिया गया घर में, तो उसको जो पत्नी थी वो बोली
कि हम झड़ुआ से मारेंगे, किसका इज्जत लूट लिया है और गहना लेकर आया है, जाओ उसको वापस दो। कितना हूँ अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उसको पत्नी नहीं माना। वो गड़हेरिया भी बेचारा गहना नहीं रखा, वो भी रानी को वापस देने आ गया। लेकिन रानी को तो पहचान ही नहीं पाया। वहाँ से जब बेचारी रानी चली तो आगे एक केवट था। केवट से बेचारी बोली, केवट तो नदी पार कर दिया, लेकिन बोली कि भैया मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हम ही आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो केवट बोला, बहन जी हम आपको जान भी दे सकते हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो बेचारी मांगी कि भैया अपना धोती दे दीजिए, अपना कुर्ता दे दीजिए और मेरा कपड़ा ले लीजिए, गहना ले लीजिए। और वो पहन लिया धोती और कुर्ता, और वो सारी कपड़ा और गहना केवट को दे दिया। और उसका भी जो पत्नी थी वो गहना और कपड़ा स्वीकार नहीं किया, तो केवट भी घर से लेकर आ गया है वापस। इतना ही में बेचारा गड़हेरिया कहने लगा कि बहन जी हम ही हैं, भैया हम ही तो हैं, देखिए हमको पत्नी गहना बोली कि जाओ दे लाओ, हम ही हैं। ये बेचारा केवट भी कहने लगा कि बहन जी हम हैं, भैया हम हैं, देखिए हम रानी का साड़ी लेकर आए हैं और गहना लेकर आए हैं। हमको पत्नी तो झड़ुए झड़ुए मारी है घर में, और घर से निकाल दी कि किसका बहू बेटी का इज्जत लूट लिया है और ढोंग रच रहा है, जाओ उसको देकर आओ। तो हम ही हैं, और ये कोई पुरुष नहीं है, ये रानी है। जब वो लोग खड़ा हो गए कपड़ा लेकर, वो केवट भी और गड़हेरिया भी, तो ये दरबान भागने लगा। जब दरबान भागने लगा तो राजा कहते हैं कि अरे जल्दी से दरबान के पकड़ो, ये जो दरबान है वो बच्चे को मार दिया है और रानी को प्रतिष्ठा पे हाथ डाला है, इसलिए जल्दी से दरबान के पकड़ो। वो जो वहाँ पर जितने लोग थे वो सारी लोग मिलकर और दरबान को पकड़ लिए। दरबान को पकड़ लिए और राजा बोले कि तो मेरा बच्चे को कहाँ काट कर डाली हो, कहाँ रखी हो, चलो बताओ। वो बेचारी रानी सबके साथ में जहाँ पर उसको बच्चे को काट दिया था ये दरबान, वहाँ पर लौट कर गई, अपना कपड़ा वस्त्र पहन ली और एक रानी बन के वहाँ पे गई और जाके धरती से प्रार्थना करके बोली हाथ जोड़ के कि हे धरती माता, हम आपको जो थाती दिए थे रखने को लिए वो मुझे दे दीजिए। धरती फट गया। जब धरती फट गया तो तीनों बच्चा वापस इसको मिल गया। तीनों बच्चा का मूड़ी कटा हुआ था। ये दरबान पापी तो काट दिया था। ये रानी क्या की कि तीनों बच्चा को वापस धरती पर सुला के और अपना अंगुली चीर के और तीनों बच्चा पे अमृत छिड़काई। तीनों बच्चा जी गया, हंसते उठा और माँ के गले में लिपट गया और बोला, माँ मैं तो बहुत गहरा नींद से सो गया था, लेकिन माँ तूने क्यों आज कच्चे नींद जगा दी। माँ बोली, उसको जो रानी थी वो बोली, बेटा कच्चा नींद तुम्हारा दुश्मन सोएगा, तुम नहीं। ये दरबान को क्या किया राजा कि फांसी को ऑर्डर दे दिया और वो दरबान को फांसी चढ़ गया, फांसी पड़ गया। और ये जो रानी को जो पिता थे वो खुशी खुशी अपने दामाद को और बेटी को और नाती को लाए घर और लाकर और घर में बहुत स्वागत किए। और वो जो बेचारा गड़हेरिया था और केवट था उसको वस्त्र आभूषण देकर विदा किए कि आपने मेरे बेटी को प्रतिष्ठा बचाए और जगह रहने को दिए और मेरा बेटी को अपना बहन माने, इसलिए मेरा पुत्र के समान आप हैं। तो राजा उन दोनों को वस्त्र देकर विदा किए और चारों कहार को भी वस्त्र देकर विदा किए और अपने बेटी को और दामाद को बधाई दिए और उसको फांसी पड़ गया। राजा रानी जो थे वो वापस अपना घर आए, कहार भी लौट गए और राजा का यज्ञ भी पूरा हो गया। गुरु भाई बहना, कोई भी हो कभी गलत किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि वो दरबान था, गलत किया तो उसको फांसी का सजा हुआ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।